असलम गईस एक अहम खबर यानी कि डेंजरस खबर अभी ये है कि अभी यानी कि 5 मिनट पहले की ये खबर है कि ईरान का जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। तो उसकी वीडियो यानी कि मंजर आम पर इस वक्त यानी कि टॉप ट्रेंड कर रही है। तो आइए देखते हैं उसके हेलीकॉप्टर का क्रैश किस तरह हुआ है, क्या उसके यानी कि इंतहाई यानी कि खौफनाक मीडिया यानी कि यह खबर बार फैलाई रही है, क्या झूठ है या इसके रियल है फेक है, उसमें देखते हैं। आइए मिलकर इस वीडियो को बात करते हैं। जी तो गईस तो वहां के गृह मंत्री का क्या कुछ कहना था वो हमने सुना दिया। यूके देवनाथ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते जरा ये समझाइए कि राष्ट्रपति जब ऐसे जाते हैं अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में तो प्रोटोकॉल सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि देखिए क्रैश हो गया, अभी तक उसका कारण भी नहीं निकलकर सामने आया है कि किस वजह से वो हुआ है। क्रैश से पहले की तस्वीर पहले दिखा दे, सवाल मैं आपसे लूंगी। ये तस्वीर देखिए, लाल रंग के घेरे में आप देखिए रईसी का हेलीकॉप्टर जो साफ तौर पर आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों में। यहां से ये टेक ऑफ किया और उसके बाद देखिए अचानक से क्रैश हो जाता है और उसके बाद किस वजह से क्रैश होता है उसको लेकर जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति इस वक्त कहां है, कैसे, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं, इसलिए कई सवाल जहन में उठते भी हैं। और जैसा कि देवनाथ जी आप कह रहे थे कि उनके साथ जो मंत्री थे वो लौट आए, लेकिन अभी तक लेकिन ये जो है ना खबर इंडिया मीडिया की इनकी खबर इस वक्त चल रही है, अभी तक पाकिस्तान की कोई खबर नहीं है इस वक्त। बना हुआ है क्योंकि जब भी वीआईपी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस तो यही है कि वीआईपी हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के पहले वो जो रूट है उसको सैनिटाइज किया जाता है कि आसपास का वेदर कैसा है, आसपास का ऑब्स्ट्रक्शन कैसा है। बिल्कुल देवनाथ जी, मैं यही आपसे समझना चाह रही थी क्योंकि वेदर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी भी खबर सामने आ रही है कि जो लोकेशन ट्रैक हुई है वहां घना कोहरा है, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर कैसे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली? एग्जैक्टली तो बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे हालत में भारत में जैसे हम लोग एसओपी फॉलो करते हैं, जो हम अभी वीडियो देख रहे हैं, ऐसी विजिबिलिटी में वीआईपी हेलीकॉप्टर को आमतौर पे टेक ऑफ नहीं करने दिया जाता। और अगर वीआईपी बहुत जल्दी में है तो उसे रास्ते से कार के थ्रू डिस्पैच किया जाता है वीआईपी को, या वीआईपी को बोला जाता है कि सर आप वेट कर लीजिए 1 घंटा या 2 घंटा। एक और चीज जो मुझे चिंताजनक लग रही है कि सब वीआईपी हेलीकॉप्टर में सर्च एंड रेस्क्यू बीकन होता है, तो अगर ये क्रैश हुआ था तो सर्च एंड रेस्क्यू बीकन जो है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। इस पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आपात मीटिंग बुलाई है। व्हाइट हाउस में ईरान पर चर्चा हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी। मधुरेंद्र, अब इसको किस तरीके से आप देखिए, व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर चर्चा हो सकती है, बाइडेन की तरफ से आपात मीटिंग बुलाई गई है। देखिए बिल्कुल हम जानते हैं कि ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरान पर जिस तरह के सैंक्शंस हैं वो लेकिन जी एक तरफ ये खबर है, इंतहाई अफसोस की खबर ये है कि ईरान का जो है ना प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी उसका जिनके हेलीकॉप्टर जो है इस वक्त जिनके क्रैश हो चुका है। और दूसरी तरफ जिनके अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसने अपनी व्हाइट हाउस में मीटिंग बुला ली है और उसमें जिनके पत्नी क्या वो भी ईरान के मुताबिक यानी कि ईरान के अबाउट ईरान के यानी कि उसकी यानी कि कोई मौत साथ जो चल रहा है कई यानी कि सालों से, उसका यानी कि फैसला होने जा रहा है, डिसीजन होने जा रही है। और दूसरी तरफ ईरान में यानी कि जो पब्लिक है ईरान के अपने यानी कि प्रेसिडेंट के लिए दुआएं कर रही है क्योंकि उनका यानी कि हादसा अभी यानी कि एक्सीडेंट हो चुका है। तो यानी कि खबर मंजर आम पर होने जा रही है। अभी पाकिस्तान में इसकी खबर कोई नहीं, कोई यानी कि नेटवर्क पर यानी कि अभी मौजूद नहीं है। ये जो है ना इंडियन मीडिया की खबर जो आप सुन रहे हैं इस वक्त का ही दरअसल परिणाम है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था, अमेरिका लगातार सैंक्शन लगाता जा रहा था और इब्राहिम रईसी और बाइडेन के बीच की जो केमिस्ट्री है वो इतनी खराब है कि इस वक्त ईरान के ऊपर नजर रखना अमेरिका की पहली प्राथमिकता होगी। क्योंकि जाहिर तौर पर ईरान अगर इस चीज़ को स्पेकुलेट करता भी है कि अगर उनके राष्ट्रपति को किसी कारणवश से टारगेट किया गया है तो अपने आप में ईरान का रिटेलिएशन बहुत बड़ा होगा। अमेरिका के लिए इस वक्त की स्थिति नाजुक है, खासतौर पर ईरान पर नजर बनाए रखने के लिए। अभी जो मेरे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 8 एम्बुलेंस जो है वो साइड की तरफ मूव कर रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी कुछ तो अनहोनी हुई है, उसकी सूचना साफ तौर पर इन एम्बुलेंस के जरिए समझा जा सकता है कि ये सिर्फ हार्ड लैंडिंग और उसके बाद क्रैश तक मामला सीमित नहीं है, कुछ अनहोनी हुई है। यानी अभी इब्राहिम रईसी जिंदा हैं या नहीं भी हैं ये सवाल तो ईरान को ही बताना होगा, लेकिन जिस तरह के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं खासतौर पर एम्बुलेंस के, वो बतला रहे हैं कि सब कुछ वहां ठीक ठाक नहीं है। दूसरी अहम बात कि इब्राहिम रईसी की जगह कौन लेगा, ये भी बड़ा सवाल है, जिसके चलते इस वक्त ईरान जो है वो भी महत्वपूर्ण बैठक कर रहा है। वहां पर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं जी।
मकबूर वो उनकी जगह ले सकते हैं अगर उनकी मौत हो गई है तो, क्योंकि चुनावों में काफी वक्त लगेगा। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि अगले 50 दिन लगेंगे, जैसे कि जानकारी मिल रही है, तब जाके ईरान में नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा। लेकिन अभी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मकबूर, वो उनकी जगह ले सकते हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो ईरान इस वक्त डीप क्राइसिस में है, क्योंकि ईरान ऑलरेडी आप देखिए तो परोक्ष रूप से युद्ध के मैदान में है इजराइल के साथ। और इस वक्त की स्थिति में अगर वो अपने राष्ट्रपति को खोता है, क्योंकि इब्राहिम रईसी कोई सामान्य हम कहें कि नेता नहीं थे, बल्कि आप देखिए तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी के बाद सबसे ताकतवर नेता के तौर पर जाने जाने वाले व्यक्ति हैं। और इतना ही नहीं, उनका कनेक्शन जिस तरह से प्रॉफिट के साथ रहा है, जिसका वो दावा करते रहे हैं, तो इस्लामिक वर्ल्ड में भी दरअसल उनकी एक खास अहमियत है। और ऐसे में उनका इस तरह से हादसे का शिकार हो जाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये हादसा है या फिर कोई साजिश, क्या इसी तरीके के जो सवाल हैं वो लगातार मधुरेंद्र खड़े हो रहे हैं। और जब इतनी देरी हो रही है तो इससे यही समझा जा रहा है, जिसका जिक्र भी आपने किया कि क्या वो सही सलामत है भी या नहीं। बहरहाल कुछ देर में इसको लेकर तस्वीर साफ होगी, ज्यादा अपडेट्स आप लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। लेकिन गाइस आपने जो मंतर यहाँ पर खबर मैं आपके साथ शेयर कर दी है, क्योंकि यह खबर अभी यानी कि तकरीबन 5 मिनट पहले की यानी बात है। यानी कि तो मैं वीडियो देख रहा था स्टेशन नेट पर, तो ये वीडियो अचानक यानी कि इस मंजर यहाँ पर आई है। तो उसमें यानी कि जो ईरान का प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उसका यानी कि अचानक ये फोग की वजह से यानी कि जो अपना उसका हेलीकॉप्टर वो क्रैश हो गया है। उसका अभी तक ये नहीं पता कि प्रेसिडेंट जो है मिस्टर इब्राहिम रईसी यानी कि जिंदा हैं या नहीं है, या उनकी डेथ होगी, अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आ रही। तो मैं आपके साथ ये वीडियो यानी कि शेयर की ताकि आप लोगों को इस बार आप वीडियो को यानी कि शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।